समस्या या समाधान। आज दुनिया में इन दो शब्दों के इर्द गिर्द बहुत सारा विचरण है। समस्या और समाधान। दुनिया में आज लगभग 800 करोड़ लोग हैं। संभवतः कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्त है। सब समस्या युक्त है, किंतु फिर भी हमको दुनिया में बहुत सारे लोग समस्याग्रस्त या समस्या से युक्त प्रतीत नहीं होते। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा कौशल उन्नयन कर लिया है, विकसित कर लिया है कि वो किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान तक ले जाते हैं। आइए बात करते हैं इस पर। हम सब ने समाधि शब्द सुना है और समस्या और समाधि इनका आपस में बहुत गहरा नाता है। हम जब भी कभी किसी समस्या में हो तो समाधि उसका समाधान है। समाधि यानी रास्ते खोजना, ध्यान केंद्रित करना, निकलने की कोशिश करना उस भंवर जाल से जो समस्या के रूप में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। और सब लोग समस्याओं से ग्रस्त ज़्यादा इसलिए नजर आते हैं कि हमारी जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो एक सड़ा गला, दबा कुचला दृष्टि और दृष्टिकोण है। और ऐसे क्षतिग्रस्त, जीर्ण शीर्ण, शक्तिहीन दृष्टि और दृष्टिकोण यानी विजन और अप्रोच से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। हम सबको अपनी सोच को सीमाओं में बांधने से बचना होगा। हमको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अभी सब के सब लोग जो समस्याओं से ग्रस्त हैं मूलतः समस्याओं पर ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। संपूर्ण समय समस्या को लेकर विचार विमर्श, समस्या पर बातचीत, समस्या से उत्पन्न होने वाले कष्टों पर बातचीत, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, वैचारिक संवाद, सब समस्या पर केंद्रित। तो जिस पर हम केंद्रित हैं, जहां हमारी ऊर्जा का फोकस है, वही और अधिक हमारे सामने आता है। और इसीलिए दुनिया में सब समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि समाधान पर नजर नहीं है। हमने अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार की वैचारिक सीमाओं में बांध रखा है और ये वैचारिक सीमाएं हमें उस अनंत समाधान की ओर जाने से रोकती हैं। हम जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी वो संकुचित दृष्टि और दृष्टिकोण वापिस हमें समस्या की ओर ले आता है। हम हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सृजन शक्ति, नए विचारों के क्रियान्वयन की शक्ति, इस सब पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। भोजन और प्रजनन ये तो पशु पक्षी और कीट पतंगे भी कर लेते हैं, वनस्पति भी कर लेती है, पर मनुष्य के नाते हम सब में एक विशेष गुण है, उसका नाम है सृजन,
क्रिएशन, भोजन प्रजनन के साथ सृजन, और जो जितना बड़ा सृजक होगा, क्रिएटर होगा, क्रिएटिविटी पर काम करेगा, इमेजिनेशन पर काम करेगा, नए थॉट प्रोसेस पर काम करेगा, नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करेगा, नए दृष्टि और दृष्टिकोण से देखेगा, समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो कोई भी समस्या हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या हो, समाधान संभव है। हमको यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम समस्या हैं कि समाधान। और सत्य तो यही है कि हम ही समस्या हैं और हम ही समाधान। पर हमने समस्या को इतना विशाल रूप दे दिया है कि समाधान के बिंदु उसके आगे बहुत बौने, बहुत छोटे लगते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो विशाल है वही नजर आएगा, जो छोटा है वो उस पर कई बार दृष्टि नहीं पड़ती। ऐसा ही हम सबके साथ हो रहा है। तो दृष्टि डालिए, करिए विश्लेषण, एक अलग तरीके से सोचिए, दीजिए अपने मन मानस को एक टास्क कि आपकी किसी भी समस्या के 10 समाधान बिंदुओं पर वो आपको लेकर जाए, पर वहां तक जाने की आज्ञा आपको देनी पड़ेगी। हम 10 समाधान के बिंदुओं के स्थान पर 1000 समस्याओं के बिंदुओं पर यदि अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो समाधान कैसे है? तो हमको सावधान रहना है। हम ही समस्या भी हैं और हम ही समाधान भी। अंतर सिर्फ इतना सा है कि हमारी विचार ऊर्जा कहाँ केंद्रित है।